चाची जी ने सभी के लिए कि सेब का बगीचा सामने वाले छाल की तरफ का पूरा खेत का दंदोला लग के देवभूमि को छोड़ छाड़ के आज की डेट में देखेंगे आप तो हालत अभी के समय में आप देख एक आदमी की ड्यूटी लगेगी 3 से 4 ही लोग घर की तरफ खेतों में को झंगोरा काफी बड़े और अच्छे अंदर की तरफ नाश्ता वगैरह। तो सुप्रभात दगड़ियों, आज सुबह सुबह पहुंच चुके हैं हम पांडे गांव यानी चाची औरों के घर पे। और अभी के टाइम पे सुबह की बढ़िया सी और प्यारी सी धूप भी निकल के आ चुकी है। और आज की जो अपने व्लॉग की शुरुआत होने वाली है वो पांडे गांव चाची औरों के घर से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, नए दिन की इस प्यारी सी सुबह के साथ हम भी कर लेते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। तो जय बद्री विशाल दगड़ियों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला मैं आपका नेकी भाई स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों? मैं बिल्कुल मस्त हूं और उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हो चुके हैं दोस्तों नए दिन और इस खूबसूरत सी सुबह के साथ एक और नए ब्लॉग की शुरुआत अपने देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से। तो दोस्तों आज सुबह सुबह चाची औरों के घर की तरफ आया हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे अपना कुछ थोड़ा बहुत काम था। बाकी आज के ब्लॉग की शुरुआत भी चाची औरों के घर की तरफ से हो रही है। मौसम की बात करें तो आज बिल्कुल क्लियर यानी साफ दिखाई दे रहा है। हल्के फुल्के से बादल कहीं कहीं पे नज़र आ रहे हैं लेकिन ज़्यादातर आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह की आज भाई बिल्कुल ही चटक तौल वाली धूप लगी हुई है। अब यहाँ देखिए जी, ये रहा भाई कैलाश भाई के सेब का बगीचा। काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं यानी कि ठीक उस तरफ से और यहाँ तक सेब के ही पेड़ लगे हुए हैं। और इन पेड़ों पे काफ़ी बड़े और अच्छे फल यानी सेब आए हुए हैं। कुछ टाइम बाद ये पकने भी वाले हैं। काफ़ी बड़े और मीठे सेब यहाँ पे होते हैं। बाकी चाची जी भी लगे हुए हैं फिलहाल सुबह सुबह अंदर की तरफ नाश्ता वगैरह बनाने में। और कैलाश भाई भी ठीक उस तरफ धूप सेकने में लगे हुए हैं। अब मैं भी ऐसा करता हूँ कि काम वगैरह अपना हो चुका है और चलते हैं हम घर की तरफ। तो चाची औरों के घर के तरफ से आने के बाद घर पे बन चुकी है सभी के लिए सुबह की गर्मा गर्म सी चाय। और ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो मम्मी भी चाय वाय पीने में लगी हुई है और साथ ही साथ सुबह का नाश्ता वास्ता बनाने की तैयारी भी करने में लगी हुई है। और अब ठीक बाहर की तरफ यानी गौशाला डिपार्टमेंट की ओर चलेंगे तो अरे वाह वाह वाह, ये दोनों भी भाई मस्त करके सुबह की धूप का आनंद ले रहे हैं और साथ ही साथ घास खाने में लगे हुए हैं। तो अभी दोस्तों टाइम भी लगभग ठीक 11:30 के करीबन हो चुका है और नाश्ता वास्ता भी अपना थोड़ी देर पहले हो ही गया है। अभी के समय में अपनी तैयारी हो रही है ठीक गांव के तरफ जाने की। वहां से कुछ लेके आना है तो गांव की तरफ फिलहाल जाना पड़ रहा है। बाकी अभी के समय में देखेंगे आप तो मौसम पे अब काफ़ी सारे बादल अब अभी के टाइम पे देखने को मिल रहे हैं। धीरे धीरे आसमान पूरी तरीके से अब बादलमय होने लग गया है। पहुंच चुका हूं दोस्तों गाँव और अपने घर की तरफ। और यहाँ से मुझे ये यानी दंदोला लेके जाना है। इसे दंदोला बोलते हैं। आजकल खेतों में को झंगोरा वगैरह जो बोया हुआ है वो जम चुका है और आजकल लोग खेतों में अपने दंदोला वगैरह लगाने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल मैं भी इसे लेने आया हूँ और शाम के टाइम पे हम भी जो है वह अपने घर के ठीक नीचे वाले खेतों की तरफ दंदोला लगाएंगे। तो अभी अंदर की तरफ से मैंने इसे बाहर निकाल दिया है। तो चलिए जी। तो दोस्तों अपने गांव यानी ख्वाल की तरफ मात्र 3 से 4 ही लोग घर की तरफ रहते हैं और बाकी सभी लोगों ने अभी के समय में शहरों की तरफ पलायन कर दिया है। चौकों की तरफ देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी घास जम चुकी है। माहौल पूरा सुनसान वाला इस टाइम पे हो रखा है। चलिए जी, अब ऐसा करते हैं कि हम भी निकलते हैं ठीक घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों पहुंच चुके हैं भाई घर की तरफ और शाम के टाइम पे ठीक जो नीचे वाला खेत दिख रहा है उसमें लगाएंगे हम दंदोला। बाकी देखते हैं मौसम साथ देगा तो लगाएंगे, नहीं तो फिर कल या परसों लगाएंगे। तो अभी दोस्तों अपना दोपहर का खाना बन के तैयार हो चुका है और खाने में बना हुआ है आज भाई कढ़ी और चावल। तो चलिए जी दोपहर का भोजन करते हैं। बाकी साथ ही साथ बाहर की तरफ देखेंगे तो दोपहर की कड़ाकेदार धूप लगी हुई है। तो अभी दोस्तों शाम के लगभग ठीक 5:30 के करीबन टाइम हो चुका है और फिलहाल शाम की चाय वाय भी हमने पी ली है। अब ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की ओर देखेंगे तो इन दोनों को भी अभी के टाइम पे अब फिर से बाहर की तरफ निकाल दिया है। बाकी हम भी ऐसा करते हैं कि अब चलते हैं नीचे खेत की तरफ और वहाँ पे दंदोला वगैरह लगाने की तैयारी करते हैं। शाम के टाइम की अब हल्की फुल्की सी धूप लगने लग गई है। तो चलिए दोस्तों हम तो पहुँच चुके हैं वे खेत की तरफ, यानी मैं तो पहुँच चुका हूँ। बाकी साथ में दंदोला भी ले आया हूँ। खेत जो है अपना ठीक वहाँ से बाकी ठीक वहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। तो ये पूरा काफ़ी बड़ा खेत है। इसमें आज दंदोला लगाना है और इसमें मंडवा वगैरह जो भी बोया हुआ है छोटा छोटा जम चुका है। साथ ही साथ दालें वगैरह भी इसमें बोई हुई है।
बाकी करना ये है कि एक आदमी की ड्यूटी लगेगी इसको खींचने में और एक आदमी पीछे से दंदोला लगाएगा, यानी मुझे खींचना पड़ेगा और पापा पीछे से दंदोला लगाएंगे। बैल वगैरह तो अपने पास है नहीं। बाकी ऐसा है कि आजकल बारिश से काफ़ी बढ़िया हो रखा है, यानी मिट्टी इतनी कठोर भी नहीं हो रखी है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, आधा एक घंटे का काम है। बाकी खेत बड़ा है, इस वजह से थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाएगा। तो अब ऐसा करते हैं कि तैयारी करते हैं। तो लगभग आधा या पौने घंटे में पूरा खेत का दंदोला लग के कंप्लीट हो चुका है और पापा भी चले गए घर की तरफ। बाकी जब से लगे तब से रेस्ट भी नहीं किया, बिल्कुल लगातार लगे रहे, इस वजह से जल्दी समाप्त हो गया है। बाकी होता ये है कि काफ़ी घना घना कहीं पे जमा होता है और कहीं पे झाड़ा वगैरह जमा होता है, उसे निकालने के लिए ये दंदोला लगाया जाता है। आजकल वैसे भी सही हो रखा है बरसात से, नहीं तो एक आदमी के बस की कहाँ थी इसको खींचने की। तो फ़िलहाल काम कंप्लीट हो ही चुका है और मानना पड़ेगा पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही किया करते थे। तो दोस्तों खेत भी काफ़ी बड़ा है और हालत अभी के समय में आप देख ही सकते हैं, पसीने से बिल्कुल लथपथ हो चुका हूँ। आज पता चला कि बेजुबान जानवर यानी बैल जो होते हैं उनको इस धरती को फाड़ने में और हल वगैरह लगाने में कितनी मेहनत और कितनी ताकत लगानी पड़ती है। अब देखिए जी, पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो अपनी खेती ऐसे ही किया करते थे, यानी कि बैल वगैरह पे वो निर्भर नहीं रहा करते थे। खुद से ही खोद खाद के जैसे भी होता था खुद ही वो अपने औजारों से खेती बाड़ी किया करते थे। और आज की डेट में देखेंगे आप तो काफ़ी सुविधाएं हमारे पास हो चुकी है, यानी कि मशीनें वगैरह हो चुकी है और साथ ही साथ बैल वगैरह की काफ़ी चीज़ों की सुविधाएं आजकल हमारे पास हो चुकी है। लेकिन फिर भी लोग आधा से ज़्यादा धरती यहाँ बंजर करके प्रदेशों की ओर चले गए हैं। अब देखिए जी, ये भी सही कहा है कि विकास की राह भी कभी कभी विनाश की राह बन जाती है। यहीं से लगा लीजिए कि अपनी कुछ सुख सुविधाओं के लिए लोग इस प्यार से और देवभूमि को छोड़ छाड़ के शहरों की ओर बस चुके हैं। सामने की तरफ देखेंगे तो सारी खेती बंजर हो चुकी है। अभी दोस्तों मैं आया हूँ पांडे गांव चाची औरों के घर की तरफ और फिलहाल चाची जी ने सभी के लिए गर्मा गर्म सी चाय बनाई हुई है। रात चाय पीने में लगे हुए हैं, रात भी काफ़ी हो चुकी है और यहाँ से देखिए तो ठीक सामने वाले छाल की तरफ काफ़ी गांव की लाइटें काफ़ी सुंदर और बढ़िया सी जगमगाती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी बड़े बड़े गांव उस साइड है, बाकी इस साइड भी थोड़े बहुत से गांव दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों पांडे गांव चाची औरों के घर से आने के बाद बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि घर की तरफ भी लेट ही आना हुआ और अब घर पे आके तुरंत रात्रि का भोजन वगैरह भी अपना हो चुका है और अब ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं। रात भी काफ़ी हो चुकी है और दिन भर से थोड़ी बहुत थकान भी लगी चुकी है, थोड़ी बहुत अब नींद भी आने लग गई है। अब ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं और आप सभी के लिए भी शुभ रात्रि। बाकी ऐसा करता हूँ कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ, यहीं पर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपका नेगी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, शुभ रात्रि।